नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गणेश प्रतिमा गिरने से युवक की मौत, 1 करोड़ मुआवजे की मांग। बुरहानपुर में सड़कों पर गड्ढों की वजह गणेश प्रतिमा के नीचे दबकर युवक की मौत हो गई। इस घटना ने अब सियासी रंग ले लिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जीतू पटवारी ने लिखा कि बुरहानपुर में 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा ले जाते समय सड़कों पर गड्ढों की वजह से प्रतिमा गिर गई। प्रतिमा के नीचे दबने से खंडवा निवासी शशांक जोशी की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी, यह भी सरकारी हत्या है। दोषी पूरी सरकार और भाजपा द्वारा बनाया सिस्टम है। जीतू पटवारी ने आगे लिखा कि इस अक्षम्य अपराध के जिम्मेदारों पर तत्काल हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवार को न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भी तत्काल दी जाए। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी राहत। आखिरकार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अपने पुराने आदेश में संशोधन करने विवश होना पड़ा है, जिसके तहत इस बार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है, क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आई, वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकी। कट गए 10,000 लाडली बहनों के नाम। मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना में लाडलियों के नाम कट रहे हैं। अब तक राजगढ़ जिले के पोर्टल से 10,000 लाडलियों के नाम काटे जा चुके हैं। साथ ही 1,300 से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भूलवश गलत ओटीपी डाल दिए, जिसके कारण अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। जिनके नाम कटे हैं या कट गए हैं, उन्हें प्रतिमाह 1,250 रुपए की राशि नहीं मिल रही है। हालांकि विभाग का तर्क है कि 10,000 नाम ऐसे हैं जिनमें 60 वर्ष की आयु महिलाएं पार कर चुकी हैं। एमपी में हजारों कैदियों के लिए बड़ा फैसला। एमपी में हजारों कैदियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्हें सजा में करीब 60 दिन की छूट दी गई है। कैदियों के लिए यह बड़ी राहत है। राज्य सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सजा में यह छूट दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि गंभीर अपराध के दोषी कैदियों को यह छूट नहीं दी जाएगी। उनकी सजा यथावत रहेगी। आतंकी गतिविधियों, यौन अपराधों, पास्को, बलात्कार, मादक पदार्थ और 2 से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को सजा में छूट की पात्रता नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में 14,000 बंदियों को सजा में खासी राहत दी जा रही है। एमपी के 2 बड़े शहरों को जोड़ेगा। एमपी के 2 बड़े शहर अब नए हाईवे से भी जुड़ेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कार जबलपुर से जोड़ने के लिए यह हाईवे बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। जबलपुर में एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर के लोकार्पण समारोह में उन्होंने बताया कि 15,000 करोड़ का नया भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में बाद में लंबा ट्वीट भी किया। जबलपुर में एमपी का सबसे लंबा मदन महल से दमोह नाका फ्लाईओवर आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को लोकार्पित किया। इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। एमपी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव न होने के विरोध में एनएसयूआई ने शनिवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमन पठान की अगुवाई में छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे दबाना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। एनएसयूआई ने प्रदर्शन के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव के नाम खून से पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बहाली करें। छात्र संघ चुनाव, छात्र हित, नेतृत्व निर्माण और परिसर लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमन पठान ने बताया कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे दबाना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। एनएसयूआई ने हमेशा छात्रों की आवाज बुलंद की है और खून से लिखा गया यह पत्र हमारे संघर्ष और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भोपाल का नाम भोजपाल करने पर चर्चा। भोपाल शहर का नाम भोपाल से बदलकर भोजपाल करने की मांग को लेकर शनिवार को भोजपाल मित्र परिषद ने शहर में एक प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे बैरागढ़ के चंचल चौराहा से शुरू हुआ और 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के साथ शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे पर समाप्त हुआ। रैली में शामिल लोगों ने राजा भोजपाल की प्रतिमा, कर्फ्यू वाली माता मंदिर, रोशनपुरा चौराहा, माता मंदिर, चुनाभट्टी चौराहा, मनीषा मार्केट, वंदे मातरम चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा और सोनागिरी चौराहे पर रुककर लोगों को इस मांग के बारे में जागरूक किया।
एमपी में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका, 280 लोग भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच भाजपा ने रायसेन जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के लगभग 280 नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। दरअसल रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय समेत 280 लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस के साथ बसपा और दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सभी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की सदस्यता ली। जीतू पटवारी के कार वाले बयान पर बवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाल ही में पटवारी ने बैतूल के मुल्ताई भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख को मक्कार कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी के बाद भाजपा हमलावर हुई है। वहीं विधायक देशमुख ने चुप्पी साध ली है। वे इस मामले में कुछ भी बोनल से कतराते हैं। उनसे जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा, मैं इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की दिल्ली में पहली वर्कशॉप एमपी कांग्रेस के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की रविवार को दिल्ली में नए एआईसीसी कार्यालय में वर्कशॉप आयोजित की गई है। सेशन की शुरुआत में सभी जिलों के अध्यक्षों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद बैठक को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। दरअसल 16 अगस्त को मप्र कांग्रेस के सभी 71 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हुई थी। इस वर्कशॉप में राहुल गांधी मुख्य रूप से जिलाध्यक्षों को कैडर मैनेजमेंट के टिप्स देंगे। वर्कशॉप के बीच इंदौर जिले के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर नए जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नदना हादसे में मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा। रीवा के नदना गांव में दीवार गिरने से 2 लोगों की हुई मौत के बाद अब जिला प्रशासन ने उनके लिए राहत राशि का ऐलान कर दिया है, जहां पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी। घटना शनिवार शाम की है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिवारों को संबल योजना के तहत 4 लाख की राहत राशि और अंत्येष्टि के तौर पर 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएम बोले, लाडली बहनों को मिलेंगे 5,000। भोपाल के गोविंदपुरा में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को सरकार 5,000 रुपए अतिरिक्त देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि केवल इंदौर भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी, छोटे जिलों में भी उद्योग बढ़ाए जाएंगे। सीएम ने मॉर्टगेज ड्यूटी, फायर एनओसी और मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल प्लांट जैसी समस्याओं के समाधान की भी घोषणा की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, मंत्री विश्वास सारंग, चैतन्य कश्यप, कृष्णा गौर और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी और उद्यमी मौजूद थे। इंदौर बजरंग दल कार्यकर्ता ने 3 कॉलेज छात्रों को पीटा। इंदौर के तेजाजी नगर स्थित एक बिल्डिंग में 3 युवक और एक युवती को फ्लैट में आपत्तिजनक हरकतें करने के मामले में हिंदूवादियों ने उनकी पिटाई कर पुलिस सुपुर्द कर दिया। मामले का वीडियो रविवार को सामने आया। घटना शुक्रवार रात की है। बिल्डिंग से पकड़ा युवक सेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जो असम के रहने वाले हैं। उनके साथ एक यूट्यूबर लड़की भी मिली। कमरे से हिंदूवादियों ने आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने पूछताछ और परिवार के बयान के बाद सभी को छोड़ दिया। कुबरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा व कुबरेश्वर धाम की विटलेश सेवा समिति के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर पुलिस को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले में पर कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर का दिन तय किया है। इंदौर के एक वकील ने सीहोर आकर ये याचिका दायर की है। टाइगर स्टेट एमपी के इस शहर में बनेगा टाइगर कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के जबलपुर को एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात देने आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 60,000 करोड़ के नए विकास कार्यों के लिए स्वीकृति दे गए। उन्होंने बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे, नई सड़कें और सड़कों के चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर, नई एसी बसों के साथ ही आदिवासी अंचलों के लिए सड़क बनाने की मंजूरी भी दे दी। सबसे लंबे फ्लाईओवर के साथ ही उन्होंने टाइगर स्टेट एमपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक ऐसे कॉरिडोर को मंजूरी दी है जो प्रदेश के 4 नेशनल पार्क से सीधा कनेक्ट होगा। टाइगर कॉरिडोर के नाम से बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
अधिकारी कर्मचारियों ने काम में लापरवाही बरती तो होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के उज्जैन शहर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की मंशानुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने में अधिकारी लापरवाह रहते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल को कहा, मातहतों को समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देशित करें। जो सेवक समय पर काम पूर्ण नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एमपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की खरी खरी एमपी के नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्षों की आज नई दिल्ली में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय कार्यालय में ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें कैडर मैनेजमेंट के टिप्स देने के लिए राहुल गांधी ने यहां बुलाया है। 9A कोटला रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए हेडक्वार्टर में एमपी के सभी 71 कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी यहां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही हरियाणा के जिलाध्यक्षों की भी बैठक है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की इस वर्कशॉप को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। उन्होंने गुटबाजी को कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बताते हुए कहा कि जब कांग्रेस संगठित रहती है तभी हम चुनाव जीतते हैं। 27 अगस्त को एमपी आएंगे देश के विख्यात धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में एक बड़ा और खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां 27 अगस्त को द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे रूह मैंटिक नाम दिया गया है। प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात धार्मिक आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु भी शामिल होंगे। महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मैंटिक में आध्यात्मिक पर्यटन पर PHDCCI KPMG की रिपोर्ट आस्था और प्रवाह, भारत के पवित्र स्थलों में जनसमूह का मार्गदर्शन का विमोचन किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से यह सम्मेलन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 8 बीघा फसल पर सिर्फ 95 रुपए मुआवजा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है। धार जिले में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद जिन किसानों ने राहत की उम्मीद लगाई थी, उन्हें बीमा कंपनियों ने बेहद मामूली मुआवजा दिया है। कहीं 95 रुपए, कहीं 350 तो कहीं 900 रुपए, जबकि प्रीमियम 3 गुना ज्यादा वसूला गया। इससे किसान आक्रोशित हैं और योजना को छलावा बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि इतना कम मुआवजा बताने में भी शर्म आती है। इतना पैसा देकर भी हम पर क्यों एहसान किया जा रहा है? किसानों ने कृषि विभाग को झापन सौंपते हुए सवाल उठाए। 300 से अधिक किसानों ने आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ आवेदन दिए हैं। 7 दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भगवा लुंगी में निकले एसडीएम दतिया शहर के पीतांबरा पीठ के उत्तर गेट पर एसडीएम संतोष तिवारी शनिवार सुबह लुंगी पहनकर हाथ में माइक लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। दुकानदार एसडीएम को लुंगी में देखकर पहले तो चकित रह गए। उसके बाद जब उन्होंने माइक से चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि आप लोगों को बार बार समझाइश दे रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा। 1 महीने से मैं प्रत्येक शनिवार को 2-2 घंटे खड़े होकर अतिक्रमण हटता रहा, लेकिन अब मैं आप लोगों को सामान जब्त कर लूंगा। यह सुनते ही अतिक्रमणकारी दुकानदार भागते नजर आए। 2500 करोड़ में बनेगी 4 लेन सड़क। सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए सावनेर तक 4 लेन सड़क बनेगी। जबलपुर में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 150 किलोमीटर 4 लेन सड़क की घोषणा कर दी। इस 4 लेन सड़क का निर्माण अगले 6 माह में प्रारंभ हो जाएगा। 4 लेन सड़क की घोषणा होने के बाद सांसद कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर, ओपन जिम से लेकर बास्केटबॉल कोर्ट भी मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। लोग इस दिन को याद कर सोचेंगे कि 23 अगस्त 2025 को एमपी या जबलपुर में क्या हुआ था। दरअसल भविष्य में इतिहास बन गया। यह दिन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात के लिए जाना जाएगा। जी हां, आज प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉ मोहन यादव इस फ्लाईओवर का को सिंगल क्लिक कर जनता को सौंपा।
एमपी को मिलेंगे 60,000 करोड़ रुपए। नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक पर एमपी के ऐतिहासिक सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 60,000 करोड़ की स्वीकृति भी दी। इनमें टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और अन्य फ्लाईओवर, सड़क चौड़ीकरण, नई सड़क के निर्माण कार्य शामिल हैं। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद अब दमोह नाका से मदन महल तक का 7 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 6 से 10 मिनट में पूरा होगा। एमपी में रहने वाले बिहार के मतदाता कर सकेंगे वोट। मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहार के वोटरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिन मतदाताओं का नाम बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट में छूट या कट गया है, वह ईपिक नंबर के जरिए वोटर लिस्ट में अपना चेक करके नाम जोड़ने के लिए नया आवेदन कर सकते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है। हाथियों का 2 दिन में 2 लोगों पर हमला। अनूपपुर जिले में एक नर हाथी ने दहशत फैला रखी है। यह 2 दांत वाला हाथी पिछले 2 दिनों में एक महिला और एक पुरुष पर हमला कर चुका है। दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया है। हाथी वर्तमान में राजेंद्र ग्राम के पटना क्षेत्र में विचरण कर रहा है। यह 23 अगस्त को अनूपपुर वन परिक्षेत्र के दूधमनिया बीट से निकला था। दिन में जंगल में विश्राम करने के बाद शाम को बरटोला और गौरेला होते हुए ठेही गांव की आरदा तक पहुंचा। वन विभाग के अनुसार अकेला होने के कारण यह हाथी आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। हाथी रात के समय लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र तय करता है। वन विभाग की गश्ती टीम लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रही है। रिटायर्ड अधिकारी से हुई वेतन वसूली पर हाईकोर्ट की रोक। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला सेवानिवृत्त अधिकारी पीके जैन के पक्ष में आया है। कोर्ट ने कहा कि जैन से जो वेतन की वसूली की गई थी वह गलत है और इसे अवैध माना गया है। P.K. जैन साल 1976 में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नौकरी में आए थे। धीरे धीरे प्रमोशन होते हुए वे सहायक निदेशक के पद तक पहुंचे। साल 2008 में उनका 880 रुपए का टीए यात्रा भत्ता बिल पास नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें 2009 में कारण नोटिस दिया गया और उनकी 2 वेतन वृद्धियां रोक दी गईं। इसके बाद साल 2012 में जब जैन रिटायर हो गए तब सरकार ने उनके खिलाफ 34,268 रुपए की वसूली का आदेश जारी कर दिया। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म की राशि का इंतजार नए शिक्षण सत्र शुरू हुए करीब 3 महीने का समय हो गया है, लेकिन अब तक धार जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिल पाई है। जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के 1,87,991 छात्र हैं। शिक्षा सत्र की शुरुआत में ही तय हो गया था कि इस बार सरकार यूनिफॉर्म का भुगतान सीधे बच्चों के बैंक खातों में एकमुश्त करेगी। उम्मीद थी कि 15 अगस्त से पहले राशि मिल जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अगस्त के अंत तक राशि मिलने की संभावना है। सिंधिया बोले, बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन बीमा कंपनियों ने किसानों से पॉलिसी के नाम पर राशि ली है, अब जब फसल उजड़ गई है तो वे कंपनियां किसानों को उनका हक दें। उन्होंने कहा, कलेक्टर से निवेदन किया है कि इस दिशा में सख्ती से काम करना होगा। सिंधिया रविवार को गुना सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। सिंधिया 2 दिन के गुना दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने नवोदय विद्यालय में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। इसके बाद अतिवृष्टि से प्रभावित भगत सिंह कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी, न्यू सिटी कॉलोनी और शिव कॉलोनी का दौरा कर हालात का जायजा लिया। रीवा में काटे जाएंगे 150 घरों के नल। कनेक्शन रीवा नगर निगम अब पानी के बकायादारों पर सख्ती करने जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं पर 2 से 2.5 लाख रुपए तक बकाया है, उनके पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। इस श्रेणी में 150 से अधिक घर आ रहे हैं। निगम ने सभी को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं और अब बिल चुकाने की अंतिम चेतावनी दी गई है। सबसे पहले दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।